बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 मार्च 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरबाहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के इफ्तार दस्तरखान का लाजमी जूस पकौड़े। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अलबहा रीजन में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे पसंदीदा डिश पकौड़े माने जाते हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक ये एक रवायती पकवान है जो रमज़ान के महीने में इफ्तार की मेज़ पर दीगर खानों के साथ लाजमी समझा जाता है और कम्युनिटी के खानों और सकाफती विरसे को उजागर करती है। कम्युनिटी के लोग मगरिब की अजान से थोड़ी देर पहले पकौड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ये हल्की फुल्की होती है जो कि सब्जियों, बेसन और मसालों के इम्तजाज के साथ बनाई जाती है और फिर उसे तेल में फ्राई किया जाता है। इफ्तार के वक्त गर्मा गर्म पकौड़े खाए जाते हैं जिससे भाईचारे और फैमिली के इत्तेफाक का माहौल पैदा होता है। कम्युनिटी के कई लोगों का कहना है कि पकौड़ों को अपने सऊदी दोस्तों के साथ बांटना एक सालाना रवायत है जिससे सकाफतों का तबादला और समाजी हमाहंगी पैदा होती है। उन्होंने मजीद कहा, रमज़ान का दस्तरखान भाईचारे को फ़रोग़ देता है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की जानब से मुख्तलिफ़ अक़वाम को दी जाने वाली सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और मिलजुल कर रहने को मजबूत बनाता है। इलाकाई कशीदगी में इजाफे के बायस रियाद खलीज से अमीर अफराद के इनखला का मरकज़ बन गया। इलाकाई कशीदगी में इजाफे के दौरान खलीजी मुल्कों से रवानगी के ख्वाहिशमंद अमीर अफराद और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए रियाद इनखला का एक अहम मरकज़ बन गया। अमरीकी डिजिटल इदारे सेमी4 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खित्ते के उन चंद बड़े एयरपोर्ट में शामिल है जो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जबकि वीकेंड पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने दुबई और अबूधाबी समेत कतर और बहरीन के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे हुए आला ओहदेदार और दौलतमंद अफराद ज़मीनी रास्ते से रियाद का रुख कर रहे हैं। बाद सूरतों में वो दुबई से तकरीबन 10 घंटे का सफ़र तय करके सऊदी दारुल हुकूमत पहुँचते हैं ताकि प्राइवेट या कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए खित्ते से रवाना हो सकें। सेमी4 ने बाखबर सराय के हवाले से बताया कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां अपने कस्टमर्स को रियाद मुंतकिल करने के लिए एसयूवीज़ के बेड़े किराए पर ले रही हैं, जिसके बाद चार्टर्ड तैयारों के जरिए उनकी रवानगी का इंतजाम किया जा रहा है। इनखला किए जाने वालों में आलमी मालियाती इदारों के सीनियर ओहदेदारान और कारोबार या टूरिज्म की गर्ज से खलीज में मौजूद मालदार अफराद शामिल हैं। तलब में इजाफे के बाद अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। प्राइवेट जेट ब्रोकरेज कंपनी विमाना प्राइवेट के चीफ एग्जीक्यूटिव आमरा नारन ने सेमो4 को बताया कि इस वक्त खित्ते से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए रियाद वाहिद हकीकी ऑप्शन है और सऊदी दारुल हुकूमत से यूरोप के लिए चार्टर जेट के किराए $3,50,000 तक पहुँच गए हैं और मुतबादिल रास्ते महदूद हो गए हैं। सिक्योरिटी फ्राहम करने वालों ने इब्तदाई तौर पर ओमान को इनखला के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर किया था, लेकिन इतलात के मुताबिक ईरानी हमलों में बंदरगाह पर तनसीबात और एक टैंकर को निशाना बनाए जाने के बाद यह रास्ता काबिल अमल नहीं रहा, जिसके बाद रियाद सबसे ज़्यादा काबिल रसाई ट्रांजिट पॉइंट बन गया। रियाद का ये किरदार खित्ते में खतरात के तासुर में एक नुमाया तब्दीली को जाहिर करता है। गुज़श्ता सालों में सिक्योरिटी खदशात, जिनमें यमन तनाज़े के दौरान सरहद पार हौसी हमले और इलाकाई अदम इस्तेहकाम के अदवार शामिल थे, जिसके बायस बहुत से गैर मुल्की माहिरीन और कारोबारी रहनुमा दीगर खलीजी शहरों को ट्रांजिट हब के तौर पर तरजीह देते थे। ताहम सऊदी अरब की निस्बतन फ्लेक्सिबल वीज़ा पॉलिसी, जिसके तहत अब कई मुल्क जो हैं उनके शहरियों को ऑनरेबल वीज़ा की सहूलत है, अब तक फ़ज़ाई हदूद को खुला रखने की सलाहियत ने उसे आर्जी तौर पर खित्ते से बाहर निकलने के लिए एक मरकज़ी डोर की हैसियत दे दी है। अगरचे बाद स्कूलों ने ऑनलाइन तालीम का आगाज़ कर दिया है और कुछ कंपनियों ने अमले को घर से काम करने की हदायत दी है, ताहम सेमी4 के मुताबिक रियाद में रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि दीगर खलीजी शहरों को बराह रास्त हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यमन को बजट सपोर्ट के लिए 1.3 अरब रियाल की फराहमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सऊदी प्रोग्राम बराए तरक्की और तामीर नौ ने यमनी वज़ारत ख़ज़ाना के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी क़यादत की हदायत पर ऑपरेशनल अखराजात और तनख्वाहों की अदायगी के लिए मखसूस रकम 1.3 अरब रियाल जमा करवाने के हवाले से यह मुआहदा किया गया। एसपी के मुताबिक यमनी वज़ीर ख़ज़ाना मरवान बिन गानिम, जबकि सऊदी प्रोग्राम के निगरान आला एम्बेसडर मोहम्मद बिन सईद आल जाबिर दस्तखत के वक़्त मौजूद थे। इस इमदाद से यमन के बजट खसारे को पूरा होगा और यमनी इंतज़ामिया को अपनी
ذمہ داریاں پورے کرنے اور اقتصادی اصلاحات کی کوششوں کو جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ سعودی عرب یمن کی بحالی کے حوالے سے تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یمنی سینٹرل بینک اور تیل کے لیے گرانٹس کے ساتھ سعودی پروگرام برائے ترقی اور تعمیر نو کے منصوبے شامل ہیں، جن کا مقصد یمن کی اقتصادی بحالی کو تیز تر کرنا ہے۔ صرف محفوظ طریقے سے عطیہ دیں، رمضان میں عطیہ دہندگان کے تحفظ کے لیے سعودی مہم۔ سعودی عرب میں غیر منافع بخش شعبے کی ترقی کے قومی مرکز نیشنل سینٹر فار نان پروفٹ سیکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صرف محفوظ طریقے سے عطیات دیں کے عنوان سے جاری مہم کا مقصد محفوظ عطیات کی ثقافت کو ایک باشعور اور منظم عمل کے طور پر فروغ دینا ہے۔ اس سے عطیہ دینے والوں کا تحفظ یقینی ہوتا ہے۔ عطیات منظور شدہ قانونی ذرائع سے مستحقین تک پہنچتے ہیں۔ مرکز نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ مہم رمضان کے سیزن میں شعور بیدار کرنے کے لیے وہ کی گئی ہے۔ سعودی ٹریفک حکام نے تمام علاقوں اور گورنریٹس میں ایک جامع فیلڈ مہم کے دوران خلاف ورزیوں پر 7,943 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مختلف علاقوں سے فیلڈ مہم کے تحت 7,943 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں، جن میں ریاض ریجن میں خلاف ورزی پر 4,155 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں، جدہ میں 1,869 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں، جازان میں 374، مشرقی صوبوں میں 306، طائف میں 262، نجران میں 126، القصیم ریجن میں 61 اور اس کے علاوہ عسیر ریجن میں 86 اور مدینہ ریجن میں 86، البحا 25، شمالی سرحدی علاقوں میں 11 اور یہ مہم موٹر سائیکلوں کے استعمال سے متعلق جو ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں ان کو کم کرنے اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ بحرین ایئر ڈیفنس نے 70 میزائل اور 59 ایرانی ڈرونز کو روک لیا۔ بحرین کے قومی مواصلاتی مرکز نے اعلان کیا ہے کہ بحرین کی دفاعی فورس کے میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم نے بحرین کو نشانہ بنانے والے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو اس کی ایک نئی لہر کو کامیابی اور مؤثر طریقے سے روکا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حملوں کی کل تعداد 70 بیلسٹک میزائل اور 59 ڈرون تھی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ انہوں نے اس کو دفاعی نظام کے اندر ہی نمٹا دیا۔ نیشنل کمیونیکیشن سینٹر نے زور دے کر کہا کہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے شہری اشیاء اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان وہ پہنچانا بحرین کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا بحرین اپنی خود مختاری، استحکام اور اپنی سرزمین پر اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرنے کا قانونی حق وہ محفوظ رکھتا ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے محفوظ آن لائن شاپنگ کو فروغ دینے کے لیے آرڈر سیفلی مہم کا آغاز کر دیا۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے وزارت تجارت اور ای کامرس کے تعاون سے آرڈر سیفلی کے عنوان سے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد سعودی عرب میں صارفین اور ای کامرس سروس فراہم کنندگان کے درمیان محفوظ ای کامرس شاپنگ کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ محفوظ طریقے سے حفاظتی طریقوں پر عمل کریں تاکہ انہیں محفوظ طریقے سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔